फास्ट फैशन एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कपड़ों की रैपिड और चीप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है ताकि लोगों की जरूरत नहीं उनकी ख्वाहिश का फायदा उठाया जा सके। ये स्टाइल का नहीं स्पीड का खेल है। हर वीक नए ट्रेंड्स स्क्रीन और स्टोर शेल्फ्स पे आ जाते हैं और कल की खरीदी हुई चीजें आउट ऑफ फैशन लगने लगती हैं। हमें ये झूठ बेचा जाता है कि अगर अपडेट नहीं किया तो अपनी इम्पोर्टेंस और स्टेटस खो देंगे। ब्रांड्स ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। वो फ्लैश सेल्स, इन्फ्लुएंसर होल्स और लिमिटेड टाइम कलेक्शन जैसी टेम्पटिंग मार्केटिंग टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लुएंसर होल्स से लेकर इंस्टाग्राम पे परफेक्टली क्यूरेटेड वार्डरोब्स तक हम एक लूप में फंस चुके हैं। सोशल मीडिया, मूवीज और एड्स ने कंज्यूमरिज्म को ग्लैमराइज कर दिया है। मैसेज क्लियर है, ज्यादा खरीदो, बेहतर लगो, तभी नोटिस किए जाओगे। आजकल वैलिडेशन भी एक प्राइस टैग के साथ आती है और वो प्राइस टैग है फास्ट फैशन। लेकिन जो चीज क्यूरेटेड प्रोफाइल्स, इन्फ्लुएंसर कंटेंट और एड्स में नहीं दिखाई जाती वो है इस बिजनेस मॉडल की असल कॉस्ट जो हम और हमारा प्लेनेट पे कर रहे हैं। इन चीप प्राइस टैग्स के पीछे जो जहरीले केमिकल से रंगे गए दरिया, एक्सप्लॉइट और अंडर पे किए जाने वाली लेबर फोर्स और वन टाइम वॉर्न क्लोथ से भरे पड़े लैंडफिल्स हैं, उनसे बेशतर लोग ना वाकिफ हैं। हर डील ऑफ द डे और वीकली ट्रेंड के पीछे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन जैसे सीक्रेट्स छुपे होते हैं। फास्ट फैशन की वजह से हर सेकंड डिस्कार्डेड क्लोथिंग से भरा हुआ एक ट्रक लैंडफिल में डाल दिया जाता है या जला दिया जाता है। बिजनेस इनसाइडर के एक एनालिसिस के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री टोटल ग्लोबल कार्बन इमिशन में 10% कंट्रीब्यूट करती है, जो कि सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और ओशन शिपिंग की इमिशन से भी ज्यादा है। जबकि यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक सिर्फ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली कार्बन इमिशन में 2030 तक 60% इजाफा मुतवक्के है। आज दुनिया भर में लोग 20 साल पहले के मुकाबले में 60% ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, जो कुछ अरसे बाद लैंडफिल का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हर कोई ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करने की रेस में लगा हुआ है। अराउंड 70% कपड़े जो हम खरीदते हैं वो असल में प्लास्टिक की ही प्रोडक्ट होते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक ये सिंथेटिक फैब्रिक डिकम्पोज नहीं होते, बल्कि लैंडफिल में सदियों तक सड़ते रहते हैं और हर बारिश के साथ इनमें से माइक्रो प्लास्टिक्स निकलकर ओशंस और फूड चेन्स का हिस्सा बन जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में पाए जाने वाले अप्रोक्सीमेटली 35% माइक्रो प्लास्टिक्स पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक फैब्रिक की लैंडफिलिंग से आते हैं। इन कपड़ों को धोने से हर साल 5 लाख टन माइक्रो फाइबर समुद्र में खारिज होते हैं, जो कि 50 बिलियन प्लास्टिक बोतल्स के बराबर है। जब हर ऑप्शन एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हो जो इनसिक्योरिटी से प्रॉफिट करता हो, शीन, ज़ारा, H&M और प्रीमार्क जैसे बड़े ब्रांड्स ने इसी टेक्टिक से मैसिव प्रॉफिट्स कमाए हैं। और अब जैसे जैसे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ये ब्रांड्स ग्रीन वॉशिंग के पीछे छुप रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जब ब्रांड सस्टेनेबिलिटी का क्लेम करते हैं, लेकिन असल में उनका बिजनेस मॉडल अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ही अडॉप्ट और प्रमोट करता है। हर साल ढेरों कपड़े बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कई कभी सेल भी नहीं होते। रिसर्च बताती है कि हर साल तमाम टेक्सटाइल प्रोड्यूस का अराउंड 85% लैंडफिल में जाया कर दिया जाता है। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं, सिर्फ डिसेप्टिव मार्केटिंग है, जिससे लाखों लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। हमें कंडीशनिंग के जरिए ये बताया गया है कि वर्थ क्वांटिटी में होती है। फैशनेबल रहना मतलब हर वक्त कुछ नया होना चाहिए, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है वही होना चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि हम सिर्फ कपड़े नहीं खरीद रहे, बल्कि एक ऐसे फ्लॉड सिस्टम का अनकॉन्शियसली हिस्सा बन रहे हैं जो ओवर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल कोलैप्स और डिस्पोजेबल कल्चर पे चलता है। रिसर्च के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाली दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। सिर्फ एक कॉटन शर्ट बनाने के लिए ही 2700 लीटर्स पानी यूज होता है, इतना कि एक शख्स 3 साल तक रोजाना पी सकता है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट ने इस बात से भी खबरदार किया है कि टेक्सटाइल डाइंग दुनिया में वाटर पोल्यूशन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि यूजुअली डाइंग के बाद एक्सेस पानी नदियों और दरियाओं में ही बहा दिया जाता है। ये फैशन नहीं, ये चोरी है, नेचुरल रिसोर्सेज की, इंसानी डिग्निटी की और प्लेनेट के फ्यूचर की। लेकिन बेहतरी मुमकिन है। माइंडसेट चेंज करके हम इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से आजाद हो सकते हैं। क्वालिटी को क्वांटिटी पे प्रेफर करें, स्लो फैशन ब्रांड्स को सपोर्ट करें, ट्रेंडी की बजाय टाइमलेस अशिया बाय करें, कपड़ों को रिपेयर, रीपर्पस, डोनेट या रीसेल कर दें
اور unnecessary شاپنگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ برانڈ سے ویگ سسٹینیبلٹی بز ورڈز نہیں بلکہ ریئل ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ کریں۔ ایڈیشنلی سرکولر فیشن ماڈل کی طرف شفٹ کرنا ضروری ہے، جہاں کپڑے ایسے ڈیزائن کیے جائیں کہ وہ ری یوز، ری سائیکل یا سیفلی ڈسپوز کیے جا سکیں۔ پیکیجنگ ریسائکلیبل ہو، سپلائی چینز ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ ٹرینڈز فیڈ ہو جاتے ہیں لیکن فاسٹ فیشن کا اثر رہتا ہے۔ پولیوٹیڈ ریورز، میلٹنگ گلیشیئرز، اوور فلوئنگ لینڈ فلز اور انویزیبل مائکرو فائبرز کی صورت میں جو ہمارے پانی اور ہوا میں گھوم رہے ہیں۔ فیشن ایک پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے ڈریس اپ کریں اور فاسٹ فیشن کو ہمارے پلانٹ کا فیوچر تباہ نہ کرنے دیں۔